क्या आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है कि वो 2030 तक सभी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट कर देगी। और अभी की बात कर लें तो भारत में करीब 10 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स रोड पे चल रही है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का, उसके बारे में आप लोग ये सोच रहे होंगे कि उसको स्टार्ट करना एक बहुत महंगा बिजनेस है जिसमें लाखों का खर्चा होता है। पर मैं आपको इस वीडियो में रेगुलर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के साथ एक लो कॉस्ट इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के बारे में भी बताऊंगा, जिसको आप बहुत ही कम बजट में खोल सकेंगे। दोस्तों, इस प्रकार के चार्जिंग स्टेशंस को LAC यानी कि लो कॉस्ट AC चार्जिंग पॉइंट भी कहा जाता है। दोस्तों, इस बिजनेस मॉडल के बारे में आपको जानकारी कोई और वीडियोस में नहीं मिलेगी, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल के बारे में पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्मार्ट इनकम आइडियाज में स्वागत है, जहां पे हम आपको रेगुलर बेसिस में नए और यूनिक इनकम जनरेटिंग आइडियाज के बारे में बताते रहते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप वीडियो देखने में व्यस्त हो जाएं, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमने आपको इसके पिछले वीडियो में ई रिक्शा बिजनेस के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि इस बिजनेस को करने से आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको उस वीडियो में ये भी बताया था कि गवर्नमेंट कैसे सब्सिडी एवं पॉलिसीज में बदलाव के साथ आपको इस बिजनेस को बढ़ाने का मौका दे रही है। दोस्तों, इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल रहा होगा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पहले आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको ये वीडियो समझने में ज्यादा आसानी हो। दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है जिसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी सपोर्ट मिल रहा है, जिससे कि आप पहले के मुकाबले आप कम दाम में चार्जिंग स्टेशंस बना सकते हैं और पहले से ज्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारी सब्सिडी स्कीम्स और पॉलिसी में बदलाव भी किए हैं, जिसमें से कुछ बड़े बदलाव मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल पे जो GST लिया जाता है उसको 12% से घटाकर 5% कर दिया है, और साथ ही इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस पे GST भी 18% से घटा के 5% कर दिया है। इसके अलावा बैटरी ऑपरेटेड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स यानी कि बैटरी से चलने वाले व्हीकल्स को किसी प्रकार के परमिट की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। आप इन्हें बिना परमिट के ही चला सकते हैं। बीच में आपने न्यूज में भी काफी चर्चा में सुना होगा कि सरकार ने आप यदि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं और उस पे जो लोन लेते हैं उसके इंटरेस्ट को अब नॉन टैक्सेबल कर दिया है, यानी कि उस इंटरेस्ट पे आपको छूट भी मिलेगी, जिसकी मैक्सिमम छूट 1.5 लाख तक होगी। और तो और गवर्नमेंट ने URD PFI के गाइडलाइंस में भी अब चेंज कर दिया है, जिसके बाद पहले जो इलेक्ट्रिक स्टेशंस के लिए आपको अलग से लैंड लेके उसे बनाना पड़ता, उसकी जगह आप उसे प्राइवेट या कमर्शियल बिल्डिंग में भी बना सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने फेम की फेज 2 के अंदर 2, 3 एवं 4 व्हीलर्स के परचेस पे कई सारी सब्सिडी स्कीम्स भी लेके आए हैं। दोस्तों, सरकार के इन कदमों के बाद आपका इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्टार्ट करना अब ज्यादा आसान हो गया है और आप इससे पहले से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। अब इलेक्ट्रिक स्टेशंस की बात करें तो आप ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, प्राइवेट और कमर्शियल 4 व्हीलर्स एवं ट्रक और बस के लिए भी बना सकते हैं। इसमें से बसेस और ट्रक के इलेक्ट्रिक स्टेशन बनाने के लिए मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि सबसे पहले तो इनको पार्क करने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए। उसके बाद जनरली आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक बसेस के बस डिपो पर ही चार्जिंग स्टेशन होता है, तो बहुत कम ही आपको ऐसे बसेस मिलेंगी जो आपकी चार्जिंग स्टेशन पे आके चार्ज करें। तो मुनाफा 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और प्राइवेट और कमर्शियल 4 व्हीलर्स के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाने में है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने की क्या रिक्वायरमेंट्स है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक कनेक्शन लेना होगा और आपको अपने इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के लिए एक अलग से ट्रांसफार्मर लेना होगा। ये ट्रांसफार्मर केवल आपके चार्जिंग स्टेशन के लिए होना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने चार्जिंग स्टेशन के लिए ट्रांसफार्मर से आती हुई हेवी ड्यूटी केबल्स लगानी होगी। तीसरी और सबसे जरूरी चीज होगी लैंड। दोस्तों, यदि आपके पास खुद का लैंड है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप लैंड को लीज पे लेके इसे बना सकते हैं। अब आपके पास लैंड तो आ गया, पर आपको कुछ एक्सपेंडिचर सिविल वर्क में भी करना पड़ेगा, जैसे कि आपको चार्जिंग के लिए टावर्स बनाने होंगे, शेड्स बनाने होंगे, प्रॉपर पार्किंग एरिया एवं एंट्री एंड एग्जिट बनाना होगा। दोस्तों, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से आपको एंट्री और एग्जिट इस प्रकार से बनाना है कि कोई भी गाड़ियां आते जाते वक्त ब्लॉक ना हो, तो आपको एंट्री एग्जिट बनाते हुए इस बात का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आपका खर्चा चार्जिंग टावर यानी कि चार्जिंग इक्विपमेंट में आएगा। दोस्तों, चार्जर्स दो प्रकार के आते हैं, AC और DC।
जिनमें से डीसी चार्जर फास्ट चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उसी प्रकार से डीसी चार्जर का प्राइस भी एसी चार्जर से कहीं ज्यादा होता है। तो चलिए अब हम आपको ये बता देते हैं कि चार्जर कितने प्रकार के आते हैं और ये लगभग कितने के आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला चार्जर का प्रकार है CCS। ये एक डीसी चार्जर है जो आपको करीब 15 लाख तक आएगा। इसके अलावा अगला डीसी चार्जर है CHAdeMO, जो कि आपको 15 लाख में ही आएगा। तीसरा टाइप का चार्जर है टाइप 2 AC चार्जर, जो कि आपको करीब 1.25 लाख का आ जाएगा। ये तीनों ही चार्जर फास्ट चार्जर की कैटेगरीज में आते हैं। फिर अगले दो चार्जर्स जो मीडियम और स्लो चार्जिंग की कैपेसिटी में आते हैं वो है भारत DC 001, जो कि आपको करीब 2.5 लाख का मिलेगा, और भारत AC 001, जो कि आपको करीब 70,000 का मिलेगा। दोस्तों, फिलहाल भारत में जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही है, जैसे कि हमारे मैन्युफैक्चरर्स टाटा, Hyundai या फिर अन्य मैन्युफैक्चरर्स निकाल रहे हैं, उनके लिए भारत DC और भारत AC चार्जर सफिशिएंट है। मतलब यदि आप इन गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाना चाह रहे हैं तो आप ये चार्जर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका खर्चा कम आएगा। हाँ, यदि आपको फ्यूचर प्रूफ होना है तो आपको CCS या CHAdeMO चार्जर्स भी लगाने होंगे, लेकिन वो आप जैसे जैसे आपका बजट बढ़ता जाए और रेवेन्यू आते जाए उस हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। इस समय इन चार्जर्स की आपको आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि भारत में 50 किलोवाट आवर से ऊपर के बैटरी की गाड़ियां अभी बननी चालू नहीं हुई हैं। तो चार्जिंग स्टेशन में होने वाले सबसे पहले खर्चे के बारे में तो हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद आपको अपना चार्जिंग स्टेशन के लिए एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना पड़ेगा और साथ में सेपरेट ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा। दोस्तों, इन सब का खर्चा करीब 6 से 7 लाख के बीच में आएगा। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ बेसिक सिविल वर्क करवाने की जरूरत है। दोस्तों, इस सिविल वर्क का भी एस्टिमेट करीब 3 लाख रुपए होगा, जिसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि एंट्री और एग्जिट्स प्रॉपर हो, यानी कि वो किसी भी वक्त ब्लॉक ना हो, और चार्जिंग के समय पार्किंग की व्यवस्था भी सही हो। दोस्तों, फिर आपको इलेक्ट्रिक स्टेशन चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत है। ये सॉफ्टवेयर ऐसा होगा जिसको कस्टमर इंस्टॉल करके अपना चार्जिंग स्लॉट बुक कर सकता है और उसी से पेमेंट कर सकता है। दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर का इन्वेस्टमेंट करीब 40 से 50,000 रुपए आएगा। दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर यूज करने से आपका चार्जिंग स्टेशन ऑटोमेटेड हो जाएगा, यानी कि आपको एक मैन पावर कम लगेगा। पर यदि आप सॉफ्टवेयर का रूट छोड़ के मैन पावर का इस्तेमाल करते हैं अपने स्लॉट्स की बुकिंग एवं पेमेंट्स के लिए, तो आपको उस पर 1.5 से 2 लाख रुपए साल का एडिशनल खर्चा आएगा। तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप सॉफ्टवेयर वाले अप्रोच पे जाएं। फिर इसके अलावा आपको कुछ एडिशनल मैन पावर की भी जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए यदि आपने 5 चार्जिंग स्लॉट्स वाला चार्जिंग स्टेशन बनाया है तो उसमें करीब 2 मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, एक स्किल्ड और एक अनस्किल्ड। आपका स्किल्ड मैन पावर कस्टमर्स को चार्जिंग में हेल्प के लिए होगा और अनस्किल्ड मैन पावर बाकी गाड़ियां आने जाने मैनेज करने के लिए। दोस्तों, इनका कुल खर्चा करीब 3.5 से 4 लाख रुपए एक साल का पड़ेगा। इसके अलावा आपको मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट में भी कुछ खर्चा करना है तो आप वो कर सकते हैं। इसका बजट आप करीब 1 लाख रुपए तक रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका खर्चा जो आपको होगा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाने में। अब यदि आप चार्जिंग स्टेशन खोल लेते हैं तो इसके बाद आपको प्रति यूनिट 2 से 3 रुपए तक का मुनाफा होगा। इस हिसाब से यदि हम कैलकुलेट करें तो आपको एक साल में करीब 15 से 20 लाख तक का रेवेन्यू जनरेट होगा। दोस्तों, धीरे धीरे जैसे भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ती जाएगी और लोगों में और अवेयरनेस आती जाएगी तो आपका रेवेन्यू भी हर साल बढ़ते रहेगा। तो ये था एक रेगुलर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने का खर्चा और उसका रेवेन्यू। इसके अलावा वीडियो की शुरुआत में हमने आपको ये कहा था कि हम आपको बताएंगे कि आप कम बजट में भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के URD PFI गाइडलाइंस के तहत इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस को प्राइवेट और कमर्शियल बिल्डिंग्स में बनाने की मंजूरी दे दी है। तो इस प्रकार से आपका सिविल वर्क्स का जो खर्चा है वो बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि यदि आपको किसी मॉल के पार्किंग लॉट में अपना इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाने की जगह मिल जाती है तो वहां आपको एंट्री एग्जिट एवं कंस्ट्रक्शन और पार्किंग स्लॉट्स के लिए सिविल कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है। आपको वहां ये सब ऑलरेडी मिलेगा। आपको केवल अपने चार्जिंग के लिए पार्किंग स्लॉट्स लगाना पड़ेगा और आपको अपना मैन पावर वहां रखना होगा। दोस्तों, ऐसी जगहों में चार्जिंग स्टेशन लगाने का एक फायदा ये भी है कि मॉल में ऑलरेडी बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं। मान लीजिए कोई कस्टमर 3 घंटे की मूवी देखने आया है या फिर 1-2 घंटे के लिए शॉपिंग करने आया है, तो उस समय में अपनी गाड़ी चार्जिंग स्टेशन में लगा के जा सकता है, जिससे कि वो वापस आए तो उसको अपनी गाड़ी चार्ज मिलेगी। तो इस प्रकार से आपको कस्टमर्स की भी कमी नहीं होगी, आपको लैंड भी परचेस नहीं करना पड़ेगा और आपका सिविल कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट भी बच जाएगा।
दोस्तों इसके अलावा आपने आजकल रोड्स पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक कैब्स भी देखे होंगे, या तो ओला उबर में चलते हुए या फिर किसी प्राइवेट कंपनी के लिए चलते हुए। दोस्तों उन कैब्स की तरफ से भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के लिए बहुत डिमांड होता है, क्योंकि जब कोई कैब दिन भर सिटी में चलता है तो पैसेंजर्स को लाने ले जाने में उनकी बैटरीज डिस्चार्ज हो जाती है। यूजुअली इन इलेक्ट्रिक कैब्स का रेंज 150 से 200 किलोमीटर तक का ही होता है और ट्रैफिक की वजह से इनका रेंज और कम हो जाता है, तो हाफ डे काम करने के बाद ही इनको अपनी बैटरी चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों ऐसे में वो फास्ट चार्जर ढूंढते हैं। यदि उन्होंने अपने घरों में भी चार्जर लगाया हुआ होगा तो वो एसी स्लो चार्जर होगा, जिसमें उनको 7 से 8 घंटे चार्जिंग में लग जाएंगे। इसके अलावा वो मॉल में जाके फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं, जिससे उनका आधे से पौन घंटे में बैटरी 80% तक चार्ज हो जाएगी और उनका टाइम भी कम वेस्ट होगा। तो आपके पास अपने चार्जिंग स्टेशन पे इस प्रकार की गाड़ियों से भी एक बड़ी डिमांड आएगी। दोस्तों अब यदि आपके पास कैपिटल की और कमी है और आप इससे भी कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो भारत सरकार इलेक्ट्रिक चार्जिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करके लो कॉस्ट इलेक्ट्रिक चार्जर्स तैयार करने में लगी है। इन चार्जिंग यूनिट्स का काम लगभग पूरा हो गया है और ये चार्जिंग यूनिट्स जून एंड तक में मार्केट में आने की संभावना है। दोस्तों ये लो कॉस्ट इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा अप्रूव करके आएगा। दोस्तों सरकार के स्टेटमेंट के हिसाब से ये नए टाइप का स्मार्ट AC चार्जर लेकर आ रहे हैं, जिसका कीमत केवल 35 रुपए होगा और जो कि स्मार्टफोन से ऑपरेट किया जा सकता है। दोस्तों इस प्रकार के चार्जर 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर रिक्शास और पिकअप्स के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। और तो और इनमें यह भी फायदा होगा कि ये सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी पे भी ऑपरेट हो सकते हैं, यानी कि आप इन्हें ऐसी प्राइवेट बिल्डिंग्स में भी लगा सकते हैं जहां 3 फेज का कनेक्शन नहीं हो। इन चार्जिंग यूनिट्स को LAC यानी कि लो कॉस्ट AC चार्जिंग पॉइंट्स भी कहा जाता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत में इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स बहुत ही तेजी से बिक रहे हैं। इसके साथ बहुत सारी बड़ी कंपनीज जैसे कि हीरो, TVS, रिवॉल्ट एवं अन्य कई बड़ी कंपनीज अपने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स रोड पे ऑलरेडी ला चुकी है। सरकार का मानना है कि 2025 तक करीब 40 लाख इलेक्ट्रिक 2 और 3 व्हीलर्स हर साल बिकेंगे और 2030 तक ये नंबर बढ़ के 10 लाख सालाना तक पहुंच जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के लो कॉस्ट चार्जिंग स्टेशंस का सेटअप आप छोटी जगह जैसे कि रेलवे स्टेशंस, हॉस्पिटल्स, ऑफिस, अपार्टमेंट या फिर किराना शॉप जैसी जगहों पे लगा सकते हैं, जहां की आपको कम बजट में काम चलाना हो। दोस्तों एक कम बजट का मॉडल आप लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए रख सकते हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इलेक्ट्रिक 2 और 3 व्हीलर्स की ही बिक्री सबसे ज्यादा है, तो आपके पास कस्टमर्स की कभी कमी नहीं होगी। Amazon ने जब से एक घोषणा की है कि वो डिलीवरीज के लिए इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स का इस्तेमाल चालू कर रहा है, तब से इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स के लिए एक नया स्कोप खुल गया है। Amazon ने बहुत सारे इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स का ऑर्डर भी दे दिया है। उनको देख के बाकी कई सारी बड़ी और छोटी कंपनीज भी अब डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स का इस्तेमाल चालू कर देगी। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स अब बिना बैटरी के भी मिल रहे हैं, जिनमें बैटरी स्वैप का कॉन्सेप्ट चल रहा है। यानी कि जब आपकी 3 व्हीलर की बैटरी खत्म हो गई तो आप इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन पे जाके या फिर बैटरी स्वैप स्टेशन पे जाके एक भरी हुई बैटरी ले सकते हैं और अपनी खाली बैटरी उन्हें दे सकते हैं। उसके लिए आपसे कुछ चार्ज किया जाएगा। तो दोस्तों आप अपने LCA यानी कि लो कॉस्ट AC चार्जिंग पॉइंट्स के साथ ये बैटरी स्वैप को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इन दोनों के मिश्रण से बना हुआ बिजनेस बहुत ही कम बजट में खुल भी जाएगा और इसमें भारी मुनाफा भी होगा, क्योंकि आपने आप देख ही लिया होगा कि इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स की डिमांड बड़े शहरों में तो छोड़ दीजिए, अब छोटे से छोटे गांव और कस्बों तक पहुंच गई है, जहां पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों इस इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्वैप वाले सिस्टम में इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स वालों का बहुत सारा समय भी बच जाता है। यानी कि यदि उनकी बैटरी खत्म हो जाए और वो आके अपनी बैटरी चार्ज करें तो उसमें उनका बहुत सारा समय व्यर्थ हो जाएगा। इसके अलावा यदि वो बैटरी स्वैप कर दें तो उनका वो समय बच भी जाएगा, जिसमें वो और पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करके और पैसा कमा सकते हैं। ये सिस्टम ऑलरेडी कई छोटे और बड़े टाउन्स और शहर में ऑलरेडी चल रहा है और बहुत सक्सेसफुल भी है, और इसके लिए आपको कोई बड़े जगह की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। आपको केवल उतनी ही जगह रखनी है जहां पे आप अपनी चार्ज बैटरीज रख सकें। तो दोस्तों इस प्रकार से आप LCA यानी कि लो कॉस्ट AC चार्जिंग पॉइंट को बैटरी स्वैप बिजनेस के साथ कंबाइन करके एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल बना सकते हैं, जिसमें कि आपकी कम लागत में बहुत ज्यादा मुनाफा हो पाए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो देख के आपको जानकारी मिल गई होगी कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कैसे सेटअप करना है। यानी कि आप ज्यादा बजट है तो भी कैसे कर सकते हैं, और यदि आपका बजट बहुत कम है यानी कि 10 से 20 हजार तक ही है तो भी आप इसको कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो में दी गई जानकारी के हिसाब से और अपने बजट के हिसाब से आप कोई भी एक मॉडल चूज करके अपना चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस शुरू कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप फ्यूचर में इस प्रकार की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं। यदि आपका हमसे कोई सवाल हो या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।